क्या खराब टीम सिलेक्शन की वजह से इंडिया ए, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ कमजोर पड़ गई? सच कहूं तो मेरी समझ से बाहर है कि कोई ऑलराउंडर्स पर इतना ज्यादा भरोसा करके वनडे मैच कैसे खेल सकता है। टीम इंडिया ने ऐसी टीम उतारी जिसमें ऑलराउंडर्स भरे हुए थे, जबकि स्पेशलिस्ट बॉलिंग ऑप्शन न के बराबर थे। मुझे नहीं पता कि आयुष बडोनी, विपराज निगम और सिंधु जैसे खिलाड़ियों को टीम में चुनने का क्या आधार था। हालांकि लगातार हार की वजह से भारत के लिए स्थिति शर्मनाक है। हम अफगानिस्तान से हारे और आज श्रीलंका से भी हार गए। आज की हार इसलिए भी ज्यादा दुखद है क्योंकि ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक अपमान था। हमने जुबानी बहस तो की, लेकिन मैदान पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तिलक वर्मा अंपायर से उलझ गए और वैभव सूर्यवंशी भी। वैभव को अभी समाज के एक वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। इन सब के बीच मैच जीतने से आमतौर पर चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन भारत हार गया। ये इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए का मैच था। भारत ने 49.2 ओवर में 265 रन बनाए। टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। सूर्यांश ने शानदार बैटिंग की। वो एक बेहतरीन सिलेक्शन था। उन्हीं की वजह से हम 265 तक पहुंच पाए, वरना टीम का प्रदर्शन बहुत खराब था। मैच आखिरी गेंद तक गया और श्रीलंका ए भी 265 रन तक पहुंच गई। इसके बाद हुए सुपर ओवर में हमारी हार हुई। असल में सुपर ओवर नहीं होना चाहिए था। मौसम खराब था, लेकिन कहा जाता है कि भारतीय टीम ने खेलने पर जोर दिया। नतीजा वही रहा जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हुआ था। हम हार गए। साफ तौर पर कहूं तो अंपायर सुपर ओवर के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तिलक वर्मा और इंडिया ए टीम ने इसके लिए जोर दिया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, हमने खराब फील्डिंग की और मौके गंवा दिए। इसी तरह श्रीलंका को मौका मिला। श्रीलंका ने रन बनाए, हमने नो बॉल फेंकी और टारगेट 17 रन का मिला। वैभव, सूर्यवंशी और सूर्यांश शेगड़े बैटिंग करने उतरे। सूर्यांश ने स्ट्राइक ली। मुझे लगता है कि वो गलत फैसला था। हालांकि उसे गलत क्यों कहा जाए? सूर्यांश एक अच्छा खिलाड़ी है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था। श्रीलंका ने अच्छी बॉलिंग की। सूर्यांश शुरुआत में रन नहीं बना पाया। वैभव ने आखिरी 3 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। भारत मैच हार गया। वैभव ने आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बनाया, डॉट बॉल खेली। भारत मैच हार गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या सूर्यांश या वैभव को स्ट्राइक लेनी चाहिए थी? फिर वही पुरानी बात, अगर मगर की बातें। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? बात यहां तक कैसे पहुंची? हमने अच्छे बॉलर्स क्यों नहीं चुने? आपके पास इंडियन प्रीमियर लीग से कार्तिक त्यागी थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं चुना। आपके पास रसिक डार सलाम थे, आपने उन्हें नहीं चुना। आपके पास जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस थे, आपने उन्हें नहीं चुना। दिल्ली टीम से आप अशोक शर्मा को चुन सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी टीम के सभी बॉलर्स ऑलराउंडर हैं। आपके पास अनुकूल, रॉय और निशांत सिंधु हैं, और आप सूर्यांश से भी बॉलिंग करवा रहे हैं। असल में आपने तेज बॉलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे इसी बात से दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने एक मैच में यश ठाकुर को भी बेंच पर बिठा दिया था। उन्होंने सही बॉलर्स को मैदान पर नहीं उतारा, बिना बॉलर्स के ही खेल रहे थे। उनके पास अरशद खान हैं, जो एक अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने आज भी अच्छी बॉलिंग की। भले ही सुपर ओवर में वे थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन वैसे वे एक अच्छे बॉलर हैं। अरशद एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनके अलावा आपने दूसरे बॉलर्स नहीं रखे, और हो सकता है कि अरशद का दिन खराब हो। वैसे अरशद ने आज अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने पहली गेंद बहुत जबरदस्त डाली थी, लेकिन फिर चीजें बिगड़ गईं। पहली गेंद पर जो सिंगल होना चाहिए था, वो 2 रनों में बदल गया, जिससे स्थिति और मुश्किल हो गई। फिर एक वाइड बॉल आई और उसके बाद कुछ सिंगल बने। 3 गेंदों तक कोई रन नहीं बना। फिर 3 रन बने, फिर से रन बने, एक नो बॉल हुई, फिर एक सिंगल। उस ओवर में 16 रन बने। उसके बाद अंधेरा होने लगा। मैच उस निराशाजनक ओवर में खत्म नहीं हुआ। सूर्यांश ने पहली गेंद पर 2 रन लिए, दूसरी गेंद डॉट बॉल थी, तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। असल में मैच वहीं खत्म हो गया। अगर आप 3 गेंदों पर 3 रन बनाते हैं तो मैच लगभग खत्म हो जाता है, और वो वहीं खत्म भी हो गया। भारत मैच हार गया। वे सुपर ओवर में हारे। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की वगैरह। ये अच्छी बात नहीं है।
जब लोग वैभव को ट्रोल कर रहे थे तो मैं कहता था कि उन्हें ट्रोल करना बेवकूफ़ी है। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वैभव को यह समझने की ज़रूरत है कि हार के बाद ऐसे गर्मा गर्मी वाले पल अच्छे नहीं होते। वैसा ही आक्रामक खेल दिखाओ जैसा तुमने आईपीएल में दिखाया था। वो शानदार था। आईपीएल में जिस तरह से तुम चौके मार रहे थे वैसा ही खेलो, शानदार पारियां खेलो और तुम्हारी तारीफ होगी। हालांकि मेरा मानना है कि हार के बाद शांत रहना चाहिए। अपने बल्ले से जवाब दो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने आईपीएल में किया था। याद है प्रफुल्ल हंस के साथ क्या हुआ था? उन्होंने शाकिब को भी नहीं खिलाया। वे उन्हें खिला सकते थे। कहा जा रहा है कि श्रीलंका के एक खिलाड़ी ने वैभव से कुछ कहा और वैभव ने भी जवाब दिया। एक बात सामने आई, हालांकि शायद यह सच न हो कि उन्होंने भी, तो मुझे लगता है कि अभी इन सब चीजों से जितना हो सके बचना चाहिए। अभी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा मतलब है यह निराशाजनक है। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि श्रीलंका को बिना एक भी गेंद खेले 10 रन मिल गए क्योंकि विपराज निगम पर 10 रन की पेनल्टी लगी थी। भारत मुख्य रूप से अपनी खराब गेंदबाजी के कारण मैच हार गया, जबकि उन्हें भी 5 रन की पेनल्टी मिली थी। हालांकि सिर्फ पेनल्टी ही सबसे अहम बात नहीं थी। यश ठाकुर ने 3 ओवर में 29 रन दिए और देखिए, निशांत सिंधु, आयुष बडोनी और विपराज निगम को आपके मुख्य गेंदबाज होना चाहिए। आप कैसी टीम बना रहे हैं अगर निशांत सिंधु, आयुष बडोनी और विपराज निगम, साथ ही सूर्यांश और अनुकूल आपके मुख्य गेंदबाज हैं? आपके पास मोहसिन खान है, फिर भी आप उन्हें नहीं खिला रहे हैं। आपके पास शाकिब थे, लेकिन उन्हें भी नहीं खिलाया। तो मेरा मानना है कि भारत की हार का एक बड़ा कारण अच्छे गेंदबाजों की कमी थी। आपके पास कार्तिक त्यागी थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं खिलाया। आपके पास रसिक सलाम डार और आकिब नबी भी थे। वैभव के फॉर्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनके स्कोर 14, 44 और 21 रहे हैं, लेकिन यह निराशाजनक है। यह निराशाजनक है कि वो गलत वजहों से चर्चा का विषय बन रहे हैं।